हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे थे वो क्लास 10th का 11 चैप्टर था, वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा लेक्चर है, और इस दूसरे लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आंख की समंजन क्षमता। तो उस आंख की समंजन क्षमता को समझने से पहले कुछ टर्म को समझते हैं। इससे पहले क्लास में जो चीज पढ़े थे हम लोग, इससे पहले क्लास में हम लोग वुमेन आई का स्ट्रक्चर देखे थे और लेवल डायग्राम, और उसमें जो टर्म आए थे, जो उसके पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स का फंक्शन पढ़ चुके थे हम लोग। कौन सा पार्ट्स किस प्रकार का फंक्शन करता है, और इमेज फॉर्मेशन भी बताए थे कि उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है, और वो रेटिना पर इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज बनता है, और उस चीज को सीधा दिखाने का काम ब्रेन करता है, जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना मैसेज भेजता है, उस मैसेज को रिसीव करके ब्रेन सीधा देखने में मदद करता है। तो उस टर्म को एक छोटे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। तो सपोज दैट ये कोई पर्सन है और यहाँ हम एक ब्लॉक लेते हैं, वो रेटिना का ब्लॉक है, मान लेते हैं कि ये रेटिना है हमारा, और ये नेक्स्ट ब्लॉक ये है ब्रेन। तो इसका जो इमेज यहाँ बन रहा है इस रेटिना पर, वो इस प्रकार का बनता है। इस पर्सन का जो इमेज बना रेटिना पे वो इस प्रकार का बना, और जब रेटिना ऑप्टिक नर्व के माध्यम से क्या करता है, मैसेज ब्रेन को भेजता है, तब क्या होता है, यह इमेज इस प्रकार से वापस बन जाता है, जिस प्रकार से वो वास्तव में खड़ा रहता है। तो ये कंडीशन होता है। इतने सारे इवेंट होते हैं और ये इवेंट इतने कम समय में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इमेज कब इन्वर्टेड था और कब तुरंत सीधा हो गया। तो बहुत फास्ट वर्क करता है। तो ये एग्जैक्ट पर्सन जो खड़ा था हमारे आई के सामने, और आई में रेटिना पे इस प्रकार का इमेज बना, और ब्रेन उसको क्या करता है कि इसको सीधा करके दिखाता है कि वो इमेज जिस प्रकार से वो खड़ा है वास्तव में उसी रूप में दिखाता है। तो ये कंडीशन था इमेज फॉर्मेशन का। तो हम लोग इससे पहले क्लास में भी जान लिए कि रेटिना पर इमेज बनता है। एक दो टर्म और समझते हैं, और लेंस के संदर्भ में लेंस का फोकल लेंथ को समझते हैं कि जब लेंस थिक रहता है तो फोकल लेंथ कैसा होता है, और जब थिन रहता है तो कैसा। तो थिकनेस और उसके थिननेस पर फोकल लेंथ में डिफरेंसेस हो जाते हैं, फोकल लेंथ चेंज हो जाते हैं। कैसा चेंज होता है तो हम यहाँ देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, थोड़ा थिक टाइप का लेंस है, ये हमारा एक थिक लेंस है। तो इस थिक लेंस का फोकल लेंथ थोड़ा कम होता है थिन लेंस की अपेक्षा। जो थिन लेंस है, अगर मान लेते ये थिन लेंस का फोकस हमारा यहाँ है, तो इस थिक लेंस का फोकस इतना कम। कैसे? तो इस चीज को हम क्लियरली समझ लेते हैं स्फेयर से कनेक्ट करके इसको, क्योंकि ये एक स्फेयर का ही पार्ट्स है। हम लोग लेंस के बारे में डिफिनेशन जानने के, लेंस क्या होता है, उसका जो दो सरफेस होता है वो एक स्फेयर का पार्ट्स होता है, और दो सरफेस जब आपस में मिलते हैं तो वो लेंस फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम फोकल लेंथ का बात करें स्फेयर बनाकर, तो स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो सेंटर होता है, और वो सेंटर तक का जो दूरी होता है यानी कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। अगर हम इसको पूरा करें, पूरा कंप्लीट स्फेयर बनाए, छोटे से पार्ट्स लेकर इसको पूरा स्फेयर में कन्वर्ट करें, तो क्या दिख रहा है हमको, ये इस प्रकार इतना साइज का सर्कल बना। अगर हम ये वाला ले और इससे सर्कल बनाए, तो ये सर्कल क्या हो रहा है, इसकी अपेक्षा ये सर्कल क्या है, बड़ा है। ये जो सर्कल बना और ये जो सर्कल बना, ये क्या है, बड़ा है, ये ग्रेटर है। अब जब ये ग्रेटर है तो क्लियर है कि इसका जो रेडियस होगा, इसके रेडियस के तुलना में अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर है, इस स्फेयर का यहाँ सेंटर है, तो इस स्फेयर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, और इसका जो यहाँ रेडियस है, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो दोनों की दूरी में डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस f मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है f, इसमें और इसमें फर्क है। क्यों फर्क है तो हम देख लिए कि अगर हम स्फेयर कंप्लीट बनाते हैं तो स्फेयर का जब बड़ा स्फेयर होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, छोटा स्फेयर होगा तो रेडियस कम होगा। तो रेडियस कम और ज्यादा वही उसका फोकल लेंथ है। तो हम यहाँ समझ में आ गया कि लेंस के थिकनेस और थिननेस पर फोकल लेंथ में डिफरेंस आता है, कि जब लेंस थिक होगा, मोटा लेंस होगा, फोकल लेंथ कम होगा, जब लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा। सेम यह कंडीशन हमारे आई के अंदर होता है। आई का जो लेंस होता है वो थिक और थिन होता रहता है,
और इसको थिक और थिन करता कौन है, इसको मोटा और पतला करता कौन है, तो हमारे आई के अंदर प्रेजेंट जो सिलियरी मसल्स है, वो सिलियरी मसल्स के कारण ऐसा होता है। और वही फोकस, जो हमारा फोकस है उसके पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि फोकस के पोजीशन चेंज करने का मतलब फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है। वो फोकस तक की दूरी को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। और उसके वजह से ही हम अलग अलग स्थान पर, डिस्टेंट स्थान पर रखे हुए ऑब्जेक्ट जो अलग अलग जगह रखे रहते हैं, उसका इमेज हमारे रेटिना पर बन पाता है। क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इमेज हमारे आई के अंदर एकमात्र सिर्फ और सिर्फ रेटिना पर बनेगा। रेटिना के आगे और उसके पीछे अगर इमेज बनता है तो हम इसे देख नहीं पाते। तो इमेज जब रेटिना पे बनेगा तभी हम उसको देख पाएंगे। तो यानी कि हमारे आई में क्या है कि इमेज का पोजीशन फिक्स है, इमेज डिस्टेंस फिक्स है। इसमें चेंज कौन होगा, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हम यहां देखते हैं कि बात कर रहे थे नॉर्मल लेंस में, तो हम लोग देख चुके थे कि जब हम लोग ये इस टाइप का लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन वाले में पढ़े थे, तो देखे थे कि ये यहां से यहां तक का जो दूरी होता है, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का दूरी यू होता था। कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं ए बी, और उसका जब इमेज बनता था इस साइड, मान लेते यहाँ इमेज बना ए डैश और बी डैश, तो वहां तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से यहां तक का दूरी भी कहलाता था। तो इसमें एफ फिक्स था, एफ जो था फोकल लेंथ वो फिक्स था, क्योंकि ये एक सॉलिड फिगर था और ये ऑब्जेक्ट था, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ है उसको तो हम लोग उस लेंस को कम बेस तो कर नहीं सकते थे, वो एक सॉलिड शेप था। तो जब उस लेंस को थिक और थिन नहीं कर सकते तो फोकल लेंथ तो उसका फिक्स रहेगा। तो चेंज कौन हो रहा था इसमें, यू और भी, ये दो चीज चेंज हो रहा था। तो इस लेंस में यू और भी चेंज हो रहा था, लेकिन हमारे आई में क्या होगा कि ये यू तो चेंज होगा, भी फिक्स रहेगा और एफ चेंज होगा। कैसे, तो इसमें तो हम लोग अलग अलग लेंस ले सकते हैं, लेकिन आई के अंदर जो लेंस है उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अब बार बार यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम अपने अंदर आई का लेंस निकाल के फिर नेक्स्ट लेंस को सेट करें, ऐसा है पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई के अंदर जब एक ही लेंस गॉड गिफ्टेड है तो वो लेंस क्या करता है, मल्टी फंक्शन करता है। वो एक सिंगल लेंस ही अलग अलग फोकल लेंथ का बन जाता है वो, और वो अलग अलग फोकल लेंथ का कैसे बन पाता है, तो सिलियरी मसल्स के हेल्प से बन पाता है। सिलियरी मसल उसको अलग अलग शेप प्रोवाइड करता है, और यानी कि थिकनेस और थिननेस उसके अंदर लाता है, इसकी वजह से उसका फोकल लेंथ भी चेंज होता रहता है। क्यों ऐसा वो करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें इमेज डिस्टेंस जो है हमारा बी वो फिक्स्ड है। कहाँ फिक्स्ड है, तो डायग्राम से समझते हैं। तो हम आई का एक साधारण सा इमेज लेते हैं। उस दिन ये हमारा आई है, यहाँ लेंस है जो सिलियरी मसल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। तो इसमें कोई भी इमेज जो बनेगा वो इस रेटिना पे बनता है। हम लोग इससे पहले फिगर में देख चुके हैं, ये हमारा क्या है, रेटिना है। तो इसी रेटिना पर बनता है, कोई भी इमेज इसी रेटिना पे बनता है। तो यानी कि इमेज के लिए कंडीशन फिक्स है कि इमेज भी को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी यानी कि जो भी है वो हमारा फिक्स होगा। भी फिक्स होगा तो हम लोग लेंस सूत्र को देखे हैं कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। अगर इसको हम इंटरचेंज करें, भी की वैल्यू को पाएंगे, भी जब फिक्स रहेगा तो क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि भी यहाँ स्थिर होने की वजह से यू के अनुसार एफ को बदलना पड़ेगा। यू क्या है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हम देखते हैं, हम अपनी आंखों से अलग अलग एक ही टाइम में रूम में अलग अलग स्थान पे रखा हुआ है, कहीं पे भी अलग अलग स्थान पे रखा हुआ वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। उतने क्षण में देखने के लिए जो फोकस दूरी को सेट करता है, सिलियरी मसल सेट करता है, यानी कि एफ भी चेंज होता है उसके अनुसार, यू के अनुसार एफ भी। अब यहाँ पर रखा हुआ, इतने दूर पे रखा हुआ वस्तु और इससे थोड़ा दूर पे रखा हुआ वस्तु, तो इस दोनों वस्तु को इतने जल्दी एडजस्ट कर पाता है जिसको हम आसानी से देख पाते हैं, यानी कि फोकस दूरी के एडजस्ट होने की वजह से होता है। फोकस दूरी को सिलियरी मसल्स एडजस्ट कर पाता है। यानी कि आसान सा अगर हम कहें तो हमारे आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है उसका स्थान तो फिक्स है कि वो रेटिना में बनेगा। तो रेटिना पे बनेगा, तो रेटिना पे बनाएगा कौन, तो सिलियरी मसल्स। कैसे बनवाएगा ये इमेज, तो फोकस दूरी को सेट करके।
तो हम लोग यहाँ देख लिए कि किस प्रकार से रेटिना पर इमेज बनता है और ये सिलियरी मसल्स हेल्प करता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में बस फोकस लेंथ को एडजस्ट करना है, क्योंकि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमेशा रेटिना पर इमेज बनेगा, इसलिए जो इमेज डिस्टेंस वो फिक्स रहेगा। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे इस टॉपिक को आप यही से समझ सकते हैं, जो बात बताए वही बात इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन तो हम कह सकते हैं साधारण सी भाषा में कि आंख की वो क्षमता जिसके कारण वो क्या करता है, किसी भी स्थान पर रखा हुआ वस्तु को अपने लेंस यानी कि आई लेंस के फोकस दूरी को कम या बढ़ाकर जो प्रतिबिंब है उस वस्तु का उसको रेटिना पे बनाती है। यही आई का समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का, ठीक है। तो समंजन क्षमता को समझ लिए और समंजन क्षमता का जो डिफिनेशन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि समंजन क्षमता है क्या, कि आंख की वह क्षमता या आंख का वह गुण जिसके वजह से आंख का वह गुण जिसके वजह से भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी वस्तु भिन्न स्थानों पर रखी वस्तु को अपने आई लेंस के फोकस दूरी को कम या वृद्धि करके रेटिना पर बनाती है। तो यही हमारा क्या है, आंख की समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। आंख का वह गुण या वह क्षमता जिसके वजह से भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी वस्तु को अपने आई लेंस के फोकस दूरी को कम या वृद्धि करके रेटिना पर बनाता है। यानी कि आंख के अंदर का वो पावर जो क्या करता है, अपने अंदर प्रेजेंट लेंस का फोकल लेंथ चेंज करके, जैसे कि अभी हम लोग डायग्राम देखें, जस्ट ये एक टिपिकल डायग्राम है हमारे आई का, इसमें हम लोग देखें कि यहाँ जो लेंस था हमारा, वो लेंस यह सिलेरी मसल से कनेक्टेड था। ये हमारा सिलेरी मसल्स है। तो सिलेरी मसल्स क्या करता है, इसके लेंस के फोकल लेंथ को सेट करता है, यानी कि जब ये संकुचित होता है तो लेंस के थिकनेस को बढ़ा देता है, थिकनेस बढ़ गया तो फोकल लेंथ कम, और जब ये खींचता है तो लेंस को पतला कर देता है, और जब लेंस पतला होता है तो जब थिन हो जाता है तो क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जो कि अभी हम समझा इससे पहले, ठीक है। और जिसके वजह से क्या होता है कि कहीं से भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ उससे जो रे आ रहा होता है उसको क्या करता है, ये रेटिना पे मिलाता है, और रेटिना पर मिलने की वजह से वो इमेज कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पर बनता है। तो यही गुण हमारा क्या कहलाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आई का यही जो गुण है कि किसी भी डिस्टेंस पे रखा जो ऑब्जेक्ट है, जो यू है हमारा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो इस रेटिना पर बना देता है। कैसे, अपने इस लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करके, यानी कि फोकस दूरी को कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वो इस लेंस का फोकस दूरी हमेशा यहीं पर सेट करता है, कहाँ पे, रेटिना पे। और जिसके वजह से क्या होता है कि इमेज हमारा रेटिना पे बनता है, यानी कि फोकस दूरी को अपने एडजस्ट करके वो रेटिना पे इमेज बनाता है। यही हमारा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, रेंज ऑफ विजन, यानी कि विजन का रेंज। तो रेंज ऑफ विजन को देखते हैं। रेंज ऑफ विजन
तो दृष्टि प्रास बोलते हैं हिंदी में इसको। तो दृष्टि प्रास क्या होता है, रेंज ऑफ विजन क्या होता है, तो अभी हम लोग तो पढ़ लिए कि सिलेरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करता है और हर कंडीशन में वो कोशिश क्या करता है कि इमेज जाके रेटिना पर बने, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तभी हम देख पाएंगे, रेटिना पे नहीं बनेगा तो देख नहीं पाएंगे। रेटिना के आगे बन रहा है या रेटिना के पीछे बनेगा तो हम ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका इमेज को हम नहीं देख पाएंगे, तो जिसके वजह से वो हमारा आई डिफेक्टिव आई हो जाता है, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है ये कंडीशन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो रेंज क्या होता है, तो अभी पढ़े कि सिलेरी मसल क्या करता है, एडजस्ट करता है लेंस के फोकस दूरी को, लेकिन उसके अंदर भी एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिट तक ही क्या कर सकता है फोकस दूरी को, यानी कि कुछ लिमिट तक रखा हुआ वस्तु के ही डिस्टेंस को वो फोकस दूरी एडजस्ट करके इमेज बना पाता है। यानी कि सिलेरी मसल का भी एक लिमिटेशन है फोकस दूरी को एडजस्ट करने का। अगर उसके उस लिमिट से कोई बाहर हो जाता है तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा रेटिना पे और वो वस्तु को देखा नहीं जा सकेगा। तो यही चीज हम देखते हैं कि ये दो कंडीशन में, यानी कि इसका नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं कि कितना कम पॉइंट तक और कितना ज्यादा, यानी कि इसका फार्देस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्ट का, कि हम कितने दूर तक के वस्तु को और कितने नजदीक वाले वस्तु तक को देख सकते हैं। तो दो पॉइंट आ रहा है इसमें निकल के, एक तो नियर पॉइंट, निकट बिंदु, ठीक है, और दूसरा आता है फार पॉइंट, यानी कि दूर बिंदु। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है, तो हम निकट बिंदु कह सकते हैं कि वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पर रखी वस्तु, वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, निकट बिंदु कहलाएगा। जैसे कि निकट बिंदु हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम देख सकते हैं, यानी कि हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक रखा हुआ वस्तु को हम देख सकते हैं, और उसके और ज्यादा नजदीक, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक लाने पर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ जो कॉपी में है उसको हम अपने आई के करीब लाएं और धीरे धीरे उसको और ज्यादा करीब लाएं, तो देखेंगे हम उसमें कि कितने दूरी तक के हम टेक्स्ट को देख, कितना दूरी रखने पर टेक्स्ट को देख पा रहे हैं और कितना ज्यादा नजदीक करने के बाद नहीं देख पा रहे हैं। तो अपने आप पता चल जाएगा कि जब ज्यादा नजदीक लाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, एबल नहीं है उसको देखने के लिए, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर तक ही रखा हुआ वस्तु का फोकस दूरी से सिलेरी मसल सेट कर पाएगा। उसके बाद फार पॉइंट देखते हैं कि हम अधिकतम कितने दूरी तक का वस्तु देख सकते हैं, तो वो अधिकतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं उसको हम कहलाते हैं दूर बिंदु। डिफिनेशन में पूछ सकता है कि फार पॉइंट क्या, नियर पॉइंट क्या है, तो नियर पॉइंट का डिफिनेशन वो न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आसानी से देख पाए, नियर बिंदु हो गया हमारा, यानी कि नियर पॉइंट निकट बिंदु, और दूर बिंदु क्या हो गया, तो वह दूरस्थ बिंदु जिस पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा रेंज ऑफ विजन हो गया, दृष्टि प्रास। तो अब नियरेस्ट पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन फारदेस्ट पॉइंट यानी कि फार पॉइंट क्या है, तो फार पॉइंट इसका है इन्फिनिटी, अनंत। क्या है, अनंत। तो अनंत पर रखी वस्तु को हम अनंत, यानी कि इसका कोई फारदेस्ट पॉइंट का कोई स्थान फिक्स नहीं, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट का फिक्स है कि 25 पे आके रुक जाएगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक को देख नहीं पाएंगे। तो विजन का जो रेंज है उसको समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक को बढ़ाते आगे, और उसमें हम देखते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो विजन में कई प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, तो डिफेक्ट्स कैसे हो रहा है वो भी हम बताएं कि जब इमेज हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बन जाएगा, तो क्या होगा, डिफेक्ट होगा, तब हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे, तो दोष हो जाएगा हमारे दृष्टि में। तो दृष्टि दोष और उपचार। तो जो हमारा टॉपिक है अब आगे क्या है, दृष्टि दोष। और उपचार, दृष्टि दोष और उपचार, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स रेमेडी। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, कितने तरह के हैं, और उस डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया जाए, उसका क्या उपचार है,
किस उपचार से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो डिफेक्ट। तो 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं विजन के। कौन कौन सा है, तो चारों को लिखते हैं। तो पहला जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस। और दूसरा नाम इसका है मायोपिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष और इंग्लिश में हो गया शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। दूसरा जो डिफेक्ट्स है वो है हमारा दूर दृष्टि दोष। इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रेस बायोपिया। ठीक है, और जो चौथा है हमारा वो है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य कहते हैं, या अनंत बिंदु कथा बोलते हैं उसको, अबिंदु कथा। तो अबिंदुकता बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। तो बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं हमारे आई में। तो कौन कौन से 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं तो हम यहां देख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जड़ा दृष्टि दोष। और चौथा अबिंदुकता। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो चारों है। तो सबसे पहला आ रहा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम नजदीक के वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाते। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के वस्तु को देख पाते हैं और नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते। और जो जड़ा दृष्टि दोष है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ना हम नजदीक के वस्तु को देख पाते हैं और ना ही दूर रखे वस्तु को हम देख पाते हैं। ये खास तौर पे वृद्धावस्था में होता है। और ये अबिंदुकता क्या है, देखिए स्पेशल प्रकार का डिफेक्ट है हमारे आई में। कैसा डिफेक्ट है इसमें कि जब 2 लाइन एक साथ रहे, यानी कि एक मान लेते हैं कि वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब इसको देखा जाता है ऐसे दृष्टि दोष, जिसके दृष्टि में इस प्रकार का दोष है, अगर उसको ये 2 प्रकार के लाइन एक साथ देखने दिया जाए एक ही प्लेन पर खींच के, तो वो एक वक्त एक ही लाइन को देख पाएगा। जैसे अभी हम लोग आसानी से, अगर हम लोगों को ये एस्टिग्मेटिज्म नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन दिख रहा है, वर्टिकल वाला भी दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल साथ में दिख रहा है, लेकिन जिसको इस प्रकार का दोष है वो इसमें से एक ही लाइन को व्यू कर पाएगा। उसको एक ही लाइन, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, को एक लाइन क्लियर दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स थे। और कैसे होते हैं ये डिफेक्ट, कारण क्या है, उस कारण को समझते हैं विद डायग्राम। और फिर उसके उपचार क्या है, उसके उपचार के लिए हम किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष पे। इस निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका कारण है नेत्र की जो गोला का जो त्रिज्या। निकट दृष्टि दोष में हम क्या पढ़े कि हम नजदीक के वस्तु को देख पाते हैं, दूर के नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे को। निकट दृष्टि दोष में क्या समझ में आता है कि निकट के ही दृष्टि में दोष हो गया, मतलब नजदीक का नहीं देख सकता है। नहीं, अपोजिट है। ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब कि हम निकट के वस्तु को देख पाते हैं, दूर दृष्टि में दूर के वस्तु को देख पाते हैं। ये कंफ्यूजन को दूर रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कारण क्यों होता है ये, इसमें 2 कारण है। एक कारण क्या होता है कि आई बॉल किसको बोलते हैं, ये जो अभी हम डायग्राम बनाए थे आई का,
ये जो आई है हमारा, तो ये जो है यही आई बॉल है, इसी को आई बॉल बोलते हैं। ये आई बॉल है हमारा, ठीक है। तो जिसको हम लोग नेत्र गोला भी कह सकते हैं हिंदी में। तो कारण क्या है, एक कंडीशन क्या होता है कि इसमें गोला का साइज बढ़ जाता है, यानी कि नेत्र गोला, इंग्लिश में ही लिख देते हैं टर्म को आई बॉल। आई बॉल का आकार बढ़ जाता है। एक कारण यह है कि जो आई बॉल है, उस आई बॉल का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस वजह से ये डिफेक्ट होता है। कैसे डिफेक्ट होता है बढ़ जाने से, वो भी हम फिगर में दिखाएंगे। दूसरा क्या होता है, फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, किसका, आई लेंस का। आई लेंस का जो है, यानी कि नेत्र का जो फोकल लेंथ है, और लिख देते हैं। दूसरा है आई लेंस का फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरा आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दो कंडीशन और ये दो कारण की वजह से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसको भी तो डायग्राम देख लेते हैं। तो एक स्वस्थ आई में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो स्वस्थ आई है हमारा, लेंस है हमारा, इसमें क्या होता है कि जो भी इमेज है वो इस रेटिना पे आके बन जाता है। ये स्वस्थ आई है, ये हमारा नॉर्मल आई है, ठीक है। लेकिन ये जब आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, जब आई बॉल, इनकी ये जो साइज है उस साइज से जब आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके साइज बढ़ गया। इस कंडीशन में क्या है, जो रे आ रहा है वो रे क्या होता है, वो आगे ही मर्ज हो जाता है, यहीं पर इंटरसेक्ट कर लेता है, यानी कि वो इस रेटिना, जो ये हमारा रेटिना है, उस रेटिना पर नहीं बन पाता है। रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगता है, और बताए थे रेटिना से पहले जब इमेज बनेगा तो उस इमेज को हम नहीं देख पाएंगे। और जो तीसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये तो नॉर्मल आई था हमारा। तो एक कंडीशन तो ये हो गया, आई बॉल का साइज जब इंक्रीज हो गया। और दूसरा कि साइज ठीक है, आई बॉल का साइज ठीक है, हमारा आई बॉल का जो साइज था वही साइज है वो, लेकिन क्या हो जा रहा है कि फोकल लेंथ घट जा रहा है। इसका लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। वो कैसे घटता है, तो लेंस क्या हो गया, ज्यादा चिपटा हो गया, यानी कि थिक हो गया। तो जो भी रे आ रहा है वो क्या होता है, रेटिना से पहले ही मिल जाता है। ये दूसरा कंडीशन। और जब रेटिना के आगे ही बन जाता है तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन जब रेटिना पे नहीं होगा तो हम उस वस्तु के प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे। जब नहीं देख पाएंगे तो यही तो हमारा दृष्टि का दोष हो गया। तो ये किस प्रकार का दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। आ गया समझ में सबको। अब इसका उपचार क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाए। तो इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो लेंस होगा हमारा कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल। चश्मे के रूप में हम अवतल लेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी कि जो अभी डिफेक्ट हमने देखा, इस आई में, तो क्या करेंगे, इसके आगे इस प्रकार से कॉनकेव लेंस का प्रयोग होगा, जो क्या करेगा, इस चीज को लेंस में, जैसे कि ये
नजदीक मिल जाता था जाके, उसको नजदीक मिलने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कनकेव लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कनकेव लेंस है हमारा, जो क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है, यानी कि ये रे को तुरंत मिलने नहीं देगा, इसको एक दूसरे से दूर हटा के ले जाएगा। और जब दूर हटा के ले जाएगा तो क्या करेगा, उसको दूर ले जाके रेटिना पर मिलाएगा। और जब रेटिना पे मिल गया तब क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा और हम उस इमेज को देख पाएंगे। तो इसके उपचार के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, जो क्या करेगा, जो रे आकर यहीं मिल जाता था, ये रे यहीं मिल जाता था, तो उसको यहाँ मिलने नहीं देगा, उसको क्या कर दिया कि डाइवर्ज करके थोड़ा बढ़ा के रेटिना पे जाके मिलाता है। क्या क्या, इसको यहाँ पे मिलने से रोका, इसको थोड़ा एक्सपेंड किया, फैलाया और जाके रेटिना पर मिला दिया। तो ये कनकेव लेंसेज का उपचार हो गया। अब हम लोग आते हैं दूरदृष्टि दोष में। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, पढ़ लिए हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में कि दूरदृष्टि दोष इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, जो ऑलरेडी लिख चुके थे, और लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें हम लोग जान लिए कि क्या होता है, इसमें दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं और नजदीक वाले वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका? तो इसका जो कारण है, इसमें आई बॉल का साइज घट जाता है। उसमें बढ़ गया था, मायोपिया में क्या हो गया था, आई बॉल का साइज बढ़ गया था, लेकिन इसमें आई बॉल का साइज घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई बॉल का साइज घट जाता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, आई लेंस का, आई का जो लेंस है, आई आंख के अंदर जो प्रेजेंट लेंस है, आई लेंस का फोकल लेंथ वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकस लेंथ बढ़ जाएगा, तभी तो वो क्या होगा, रेटिना के बाहर जाके बनेगा। तो दो कंडीशन, तो स्वस्थ वाले कंडीशन में क्या होगा, हम लोग देख लिए अभी, लेंस है, तो स्वस्थ वाले कंडीशन में जो भी रे आ रहा है वो तो रेटिना पे बन रहा है इमेज। लेकिन जो पहला कंडीशन, आई बॉल का साइज घट जाएगा, अब ये जो ओरिजिनल साइज था, इस ओरिजिनल साइज से अब क्या होगा, घट जाएगा, वो आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा। तो आई बॉल का साइज जब छोटा होगा हमारा, तब क्या होगा कि जो रे मर्ज होने वाला था तो उसी जगह पे मर्ज हो रहा है, लेकिन आई बॉल ही क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रे जाके जो इमेज जो बन रहा है वो बाहर बन रहा है, और जिसके वजह से क्या हो पा रहा है कि हम प्रतिबिंब को नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब को नहीं देख पाते। तो ये पहला डिफेक्ट हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा, फोकल लेंथ ही बढ़ जाएगा। आई बॉल का जो साइज था वो साइज ठीक है, जैसा था वैसा ही है, लेकिन क्या हो रहा है इस कंडीशन में, फोकल लेंथ बढ़ गया। जो भी रे आ रहा है वो उस फोकल लेंथ की वजह से क्या हो गया कि हाँ दूर बाहर जाके मिल रहा है। तो जब बाहर जाके मिल रहा है तो क्या हो गया, इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ना इस कंडीशन में बन रहा है ना इस कंडीशन में बन रहा है। तो यही वजह से क्या हो गया, हमारा डिफेक्ट हो गया विजन में। तो यही हो गया दूरदृष्टि दोष, जिसमें क्या हो गया कि आई बॉल का साइज घट जाता है कारण, और दूसरा कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ज, क्योंकि बाहर दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना, नजदीक में ही कन्वर्ज करना है, तो हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे। और इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उपचार, उसका जो रिमेड है, किस प्रकार का लेंस इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो हम लेंस इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा कन्वेक्स वाला, यानी कि इसको ठीक करने के लिए हम ये कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कन्वेक्स लेंस, तो इसमें जो भी रे आएगा इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू वो क्या होगा, इस रेटिना पे जाके मिलेगा।
और जब रेटिना पे मिलेगा तो क्या होगा, हमारा इमेज प्रॉपर बनेगा, और जो हमारा ये दृष्टि में जो दोष था वो दोष क्या होगा, इस लेंस की वजह से ठीक हो जाएगा। तो हम दोनों समझ में आ गया हम लोगों को निकट दृष्टि दोष क्या है, क्यों होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण है, दो कारण। एक कारण तो आई बॉल का साइज क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, बढ़ गया, और दूसरा फोकस दूरी घट गया। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो गया, आई बॉल का साइज छोटा हो गया और फोकस दूरी बढ़ गया। ये दो कारण है जिसकी वजह से डिफेक्ट हो गया, और उस चीज को सुधारने के लिए इसमें जो लेंस इस्तेमाल हुआ वो कन्वेक्स वाला लेंस। अब जो तीसरा था हमारा जड़ा दृष्टि दोष, वो क्यों होता है। प्रेस बायोपिया, तो जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया क्यों होता है, तो उसका होने का कारण है सिलियरी मसल्स। तो अभी हम लोग पढ़े इससे पहले कि सिलियरी मसल्स क्या होता है। तो हम लोग देखे थे सिलियरी मसल ये लेंस है, और इसको जो बाइंड करके रखता है एक मसल्स, उसी को सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो जब ओल्ड एज होता है, जब लोग बूढ़ा हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ये सिलियरी मसल्स वर्क करना कम कर देता है। यानी कि इसके अंदर जो क्षमता था, पावर ऑफ एकोमोडेशन, संबंधन क्षमता जो पड़े, ये लेंस को थिक और थिन करने का काम, यानी कि लेंस का फोकस दूरी एडजस्ट करने का काम करता था, वो ये नहीं कर पाता है। और जिसकी वजह से इससे ग्रसित जो लोग होते हैं, यानी कि प्रेस बायोपिया जिसको होता है, जड़ा दृष्टि दोष, वो क्या करता है कि ना वो नजदीक के वस्तु को देख पाता है और ना ही वो दूर के वस्तु को देख पाता है। तो ऐसे दृष्टि दोष वाले को उपचार के लिए कैसा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, तो उसको बाइफोकल लेंथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा लेंस जिसमें प्लस वाला भी हिस्सा आएगा और माइनस वाला भी हिस्सा आएगा, दोनों आएगा। देखे होंगे हम लोग कि एक जिसको प्रेस बायोपिया होता है, ओल्ड एज वाले पर्सन जो चश्मा लगाते हैं, उसमें दो प्रकार का लेंस, एक राउंड सा गोल सा दिखता है और चंद्र जैसा हिस्सा, और एक ऊपर का प्लेन हिस्सा। तो उसके अंदर दो पावर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, दो प्रकार के। तो देखते हैं अब चौथा वाला। चौथा क्या है हमारा, और बिंदुकता, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, और बिंदुकता। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो दोष होता है दृष्टि में, उसमें जब दो लाइन एक साथ रहता है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें से कोई एक ही लाइन को क्लियर व्यू कर पाता है। और ये क्यों होता है, तो कारण क्या है इसका, तो इसका होने का कारण क्या है, इसका जो कॉर्निया का जो साइज है ना, वो अनइक्वल हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और इसके सुधार के लिए जो लेंस का इस्तेमाल होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है इसमें, यानी कि बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को पढ़ेंगे। फिलहाल इतने टॉपिक को क्या करना, अच्छे से रिवीजन करना है, और जब दिक्कत हो तो वीडियो को वापस से रिप्ले करके देख लेना।